हेलो स्टूडेंट। तो अपने पास ना ये क्या है, एक तरह का हम लोग आज हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आज अपना टॉपिक ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जो कि लीनियर सिस्टम सिमुलेटर में वो भी क्या है कि हम लोग देखेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अगर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या है ना कि ये अपने पास देखो 3 तरह का सिग्नल इस लीनियर सिस्टम सिमुलेटर के अंदर है। ये 3 तरह का सिग्नल जनरेटिंग करता है, या तो ट्रेंगुलर वेव, या तो ये स्क्वायर वेव है। ठीक है, और ये सब लेवल है कि कितना हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो एक मैक्सिमम रेंज तक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है ना कि अपने पास क्या है ना, ये स्क्वायर वेव एज ए इनपुट दिए, फिर क्या पे यहाँ पे क्या है कि गेन वैल्यू, गेन का आउटपुट इंडिकेटर के इनपुट से कनेक्ट कर दिए, फिर इंडिकेटर का आउटपुट हम टाइम कांस्टेंट 1 के साथ इनपुट कर दिए। अब क्या है ना कि अब हम टाइम कांस्टेंट के आउटपुट में ना चेक कर रहे हैं वेव फॉर्म। तो ये प्रोब DSO के प्रोब को कनेक्शन देख लेते हैं कि ये हो गया तुम्हारे पास लीनियर सिस्टम सिमुलेटर का कनेक्शन, जिसमें पहले क्या है कि स्क्वायर वेव इनपुट दे दिए, फिर इनपुट गेन के इनपुट के साथ गेन का आउटपुट जो है सो इंडिकेटर के इनपुट पे कनेक्ट कर दिए, फिर इंडिकेटर का जो आउटपुट है वो टाइम कांस्टेंट 1 के इनपुट पे कनेक्ट कर दिए। और आउटपुट हम लोग कहाँ चेक करेंगे, प्रोब्स के, क्योंकि देखो ये OLTF है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 1 का एनालाइज कर रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग फीडबैक। अगर यहाँ से हम फीडबैक कनेक्ट करके यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ पे फीडबैक के बाद अगर हम कनेक्ट करके इस प्रोब को चेक करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म चेक करते हैं प्रोब के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म चेक करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट देगा, जो कि वेवफॉर्म जनरेट करके देगा, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइम कांस्टेंट 1 का यूज़ करना है, सिर्फ एक ही टाइम कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का आउटपुट देगा। देखो सबसे पहले अगर हम इसको एनालाइज कर, थोड़ा और कनेक्शन के बारे में बात कर लें, DSO के कनेक्शन के बारे में। तो DSO में क्या ये एक तरह का चैनल 1 में हम लोग कनेक्ट किए हैं, ये प्रोब है। इस प्रोब में इसका एक मेन लीड है, जिस मेन लीड को हम लोग आउटपुट में कनेक्ट कर दिए, उसके सेकेंडरी लीड को हम लोग एज एक वायर के थ्रू एक पैच कोड, या इसको बोलते हैं पैच कोड बोलते हैं, एज अ टेक्निकल भाषा इसको पैच कोड बोलते हैं। इस पैच कोड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंडिंग कर दिए। अगर हम जैसे गेन वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो ये वेवफॉर्म हमारा इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, इंक्रीजिंग करेगा, अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करेगा, विद द प्रिसीजन ऑफ 10 द प्रिसीजन 1 वैल्यू है ये। अगर 10 टाइम इसको रोटेट करोगे तो ये 1 वैल्यू ऑफ गेन इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर सिस्टम सिमुलेटर के अंदर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, हम इसके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को भी देखते हैं कि क्लोज लूप में वेवफॉर्म, जो आउटपुट वेवफॉर्म आता है वो किस तरह का आता है। देखो फर्स्ट ऑर्डर में जो OLTF का वेवफॉर्म आता है वो कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर वेव की तरह थोड़ा सा वेव फॉर्म में डैम्प करके आता ही है। और सेकेंड ऑर्डर में अगर हम देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के ही हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में देख लें, ये OLTF था। और CLTF अगर हम देख लेते हैं तो ये अपने पास CLTF का कनेक्शन है। तो CLTF में जस्ट सेम एज इट इज़, सिर्फ टाइम कांस्टेंट 1 पे जो हम लोग देख रहे थे OLTF के कनेक्शन में, उसको क्या कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट 1 से फीडबैक को कनेक्ट कर रहे हैं। और आउटपुट कहाँ चेक कर रहे हैं, आप फीडबैक पे चेक कर रहे हैं। बस क्या है, सिर्फ हम फीडबैक पे आउटपुट जब चेक करते हैं तो वेवफॉर्म मेरा क्या हो रहा है, DSO का वेवफॉर्म जो जनरेट करके दे रहा है वो कुछ इस तरीके का दे रहा है। और ये वेवफॉर्म हमारा क्या होता है, CLTF के फर्स्ट ऑर्डर के CLTF का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ CLTF का ना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये CLTF दे रहा है। जब भी हम जब भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को एनालाइज करते हैं तो हम उसको फीडबैक में आउटपुट को चेक करते हैं। ठीक है, ये सब वही चीज़ें दे रखा था। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 2 दे रखा है। जब हम सेकेंड ऑर्डर के लिए एनालाइज करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये इनपुट को ना टाइम कांस्टेंट 1 के इनपुट को टाइम कांस्टेंट 2 के इनपुट में इसके आउटपुट को टाइम कांस्टेंट 1 के आउटपुट को ना इनपुट में डालते हैं टाइम कांस्टेंट के, और इसके फिर आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं, टाइम कांस्टेंट के आउटपुट को कनेक्ट करते हैं जब फीडबैक के साथ। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमारे पास CLTF ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का वेवफॉर्म जनरेट करके देगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये अपलोड रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट और मेंशन इफ़ एनी डाउट दैट इज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है या कुछ और भी कनेक्शन जानना हो तो आप कमेंट करो, फिर उसके भी वीडियोस जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।